बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, आज हम क्लास 9 FBIC की एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है ना, ये आपको ऐसे ही वर्बली करना है, लेकिन ज़्यादा वर्बली तो ऐसे मैथ होती नहीं है, कुछ ना कुछ तो सिखाना पड़ता ही है। तो आपने क्या करना है कि इसको फटाफट इसको सॉल्व करते रहना। तो नंबर 1 इसका है प्रोडक्ट ऑफ वॉट अलजेब्रिक फ्रैक्शन। प्रोडक्ट ऑफ वॉट अलजेब्रिक फ्रैक्शन यानी कि प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई वॉट अलजेब्रिक फ्रैक्शन, किस अलजेब्रिक फ्रैक्शन का जो होगा क्या होगा, एंड एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8 इज़ 1। सही ना। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है कि वो प्रोडक्ट जो होगा वो कैसे बनेगा, 1/x क्यूब प्लस 7x माइनस 8। ठीक है ना। इसी वाले नंबर के साथ आपने क्या, ये 1 जो है वो ऊपर ऐसे करके लगा तो ये बन जाएगा 1/x क्यूब प्लस 7/8 माइनस 8। ठीक है ना। वो सेकंड आपके पास क्वेश्चन है, विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिव्स 1। ठीक है ना, कि अलजेब्रिक फ्रैक्शन कौन सा अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जिसको जब हम एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो आपके पास होगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि जब आप इसको ही इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। जैसे कि 2 को अगर हम 2 से ही डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। ऐसे ही जब अगर फ़र्ज़ करें आपके पास अंदर इसकी ये स्टेटमेंट लिखी हुई एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ज़ाहिर बात है वो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर से ही डिवाइड होगा, तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। थर्ड आपके पास है, सम ऑफ वॉट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड m बाय एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज़ m प्लस n बाय एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कि m बाय एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को हम किस चीज़ के साथ सम अप करेंगे कि हमारे पास आंसर आएगा m प्लस n बाय एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा n बाय एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है ना, n बाय एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वो कैसे होगा कि जब m के साथ आप n को सम अप करेंगे तो आपके पास ऊपर वाली में आ जाएगा m प्लस n। ठीक है ना, और नीचे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है तो वो सेम आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जैसे आप फ्रैक्शन में लिखते हैं। नंबर 4 है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन और इट्स रेसिप्रोकल यानी कि कोई भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन हो उसका रेसिप्रोकल के साथ अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, उसका आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा, अगर फर्स्ट करें कोई भी फ्रैक्शन है जैसे 2/3 है, आप इसी का रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल इसी का उलट होता है, सही है ना, यानी 3/2 हो जाएगा। तो जब इसी का उलट होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। अब आपके पास ये सेकंड इसका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल एक्सप्रेशन इज दी डिनोमिनेटर आर नॉन ज़ीरो। ठीक है ना, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, 14x स्क्वायर माइनस 7x बाय 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय 2x माइनस 1। ठीक है ना, तो हमने किस चीज़ को सॉल्व करना है, फिर कैसे किस चीज़ को कट करना है, तो वो हम सीखते हैं इसमें। इन दोनों में सबसे पहले तो आपको साफ पता चल रहा है कि इसमें हमने कॉमन निकालना है। 7x कॉमन निकल गया। ठीक है ना, तो 7 2 14 आ गया, x से x कैंसिल, 1x बच गया, माइनस 7x 1 7x। ठीक है ना, 2x माइनस 1 इसका ब्रैकेट आ गया। बाय करके इसमें भी सेम इस तरीके से कॉमन निकालेंगे तो 12x स्क्वायर कॉमन निकल गया, 12 से 12 कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1x बच गया, प्लस का साइन आ गया, 12 2 24 आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, x प्लस 2 आ गया, मल्टीप्लाई x कॉमन आ गया। ठीक है ना, ब्रैकेट लगाया, x से x कैंसिल, 1x बच गया, प्लस x से x कैंसिल 2 बच गया, बाय 2x माइनस 1। ठीक है ना, अब आप इसमें देख लें जो सेम होते हैं मल्टीप्लाई में वो ऊपर नीचे वो क्रॉस कटिंग हो जाती है। x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया। ठीक है ना, अब ये 1x है, इससे ये 1x कट गया, 1x बचा यहाँ पर क्योंकि 2x थे, तो 1x जो बचा उस x से ये वाला x कट गया, तो आपके पास आंसर आ गया 7/12। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है। थर्ड इसका क्वेश्चन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab बाय 4a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 बाय ab प्लस 3। अब इसमें देख लें आप, इसमें भी कॉमन निकाल लेते हैं। ए बी आपने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, एक ए से एक कैंसिल, एक बी से एक बी कैंसिल, ए बी बच गया, प्लस ए बी से ए बी कैंसिल, 3 बच गया। ठीक है ना,
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा 4a² - 1 है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा 2a का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a + 1। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इस पर इसको कुछ भी हम नहीं कर सकते। ab + 3 ये भी सिंपल है बहुत, इसको भी कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर ab + 3 है, ठीक है ना। इस ab + 3 और ये ab + 3 ये क्रॉस कटिंग हो गई। अब यहाँ पर 2a² है - 1², ठीक है ना। तो आपने इसका वही वाला फॉर्मूला खोलना है a² - b² वाला, यानी कि एक दफ़ा इसको आप प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2a + 1 और 2a - 1, ठीक है ना। ऊपर वाला सिर्फ a b बचा था तो a b लिख दिया। यहाँ पर बचा 2a + 1 बाय, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, a b है, अब यहाँ पे 2a + 1 और यहाँ पे 2a + 1 ये क्रॉस कटिंग हो गई, ab बाई 2a - 1 ये आपका आंसर आ गया है। अच्छा जी, तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है a - b बाय a² + ab मल्टीप्लाई a4 - b4 बाय a² - 2ab + b² मल्टीप्लाई a बाय a² + b², ठीक है ना। अब आपने क्या लिखना है कि जो जितना सॉल्व होता है पहले हम उतना सॉल्व करेंगे। अब जैसे a - b है तो सिंपल है, हमने इसको ऐसे लिख दिया a² + ab में से कॉमन निकाल लिया, a ब्रैकेट स्टार्ट किया, a से a कैंसिल, एक a बच गया प्लस a से a कैंसिल b बच गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा a² होल स्क्वायर - b² होल स्क्वायर, ठीक है ना, बाय a - b का होल स्क्वायर। अब ये जो है ये ओपन फार्मूला है किसका, a² प्लस -2ab + b² a - b होल स्क्वायर का, यानी a ले लेंगे हम माइनस साइन बीच का ले लेंगे, b ये ले लेंगे और इसको हम होल ब्रैकेट में कर देंगे। तो ठीक है, जब ये ओपन होगा तो ये इस तरीके से ओपन होगा। हमने इसकी फोल्डिंग जो वो थी पिक्चर वो ले ली हमने, मल्टीप्लाई a बाय a² + b² आ गया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखें जो क्रॉस कटिंग हो सकती है हम उसको क्रॉस कटिंग कर देंगे। जैसे a - b से ये 2 है ना, क्योंकि तो हमने एक दफ़ा इसको काट दिया तो एक बच गया हमारे पास, क्योंकि ये होल स्क्वायर में, ठीक है ना। ये बात याद रखें कि ये होल स्क्वायर में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक a है ये और एक ये भी a है, तो सही ना, तो ये भी कट गया। अब आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आ गया, a + b नीचे बच गया मल्टीप्लाई। अब आप इसको खोलेंगे, यानी एक दफ़ा प्लस साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा a² + b² a² - b², ठीक है ना, बाय एक a - b बच गया तो वो आपने लिख दिया मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ गया बाय a² + b², ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसको लिखना है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दफ़ा a - b है, ठीक है ना, और एक दफ़ा a + b है, तो और एक a² + b², ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि ये a² + b² को इस वाले a² + b² से कैंसिल कर देना है, ठीक है ना। अब आप ये देख रहे हैं a² - b² कैसे ओपन होता है, a² - b², ये जो फार्मूला ये कैसे खुलता है, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको प्लस साथ खोल देना है, एक दफ़ा माइनस के साथ खोल देना है। तो आप खोल देंगे a + b और a - b, यानी कि ये वाला कैसे फार्मूला खोलेंगे, ये वाला जो फार्मूला ये कैसे खोलेंगे, a का होल स्क्वायर - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इसको किस तरह ओपन कर दें, इधर a + b और a - b आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये इस तरीके से हमने खोल के लिख दिया। अब नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, a + b और a - b, ठीक है ना। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, तो a + b से a + b कट गया, a - b से a - b कट गया, तो इस तरह से आपके आंसर इसमें आ रहा है 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 6x² y² बाय x² - y², डिवाइड का निशान है 3xy, डिवाइड का निशान है x + y। आपने सबसे पहले तो इसकी सेटिंग करनी है, क्योंकि जब तक डिवाइड का निशान होगा जब तक कोई भी कटिंग नहीं हो सकती। तो आपने क्या लिखना है, 6x² y² बाय x² - y² को आपने फिर वही a² - b² वाले फॉर्मूले से खोलना है, यानी एक दफ़ा प्लस के साथ खोल देना है, एक दफ़ा माइनस के साथ खोल देना है। तो ये एक दफ़ा ओपन हो जाएगा x + y और ये आ जाएगा x - y, ठीक है ना। ये इस तरीके से खुल गया। डिवाइड के निशान को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया। जब हम किसी चीज़ को डिवाइड से मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये जो वैल्यू होती है ये टर्न हो जाती है, सही है ना, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिखते हैं। तो ये हम लिख देंगे x + y बाय 3xy, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख लो जो कटिंग हो सकती है काट दें, यानी x + y से ये वाला x + y कट गया, ये 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6,
एक एक्स से एक एक्स कट गया, वाई से एक वाई कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एक्स और एक वाई बच गया और 2 बच गया, तो आ जाएगा 2xy और बाय एक्स माइनस वाई आ गया। ये आपका आंसर है। अच्छा जिसका 6 क्वेश्चन है 8a³ - 1 बाय 4a³ + 2a² डिवाइड का निशान है 6a² - 13a + 5 बाय 15a - 25 मल्टीप्लाई 2a4 + a³ बाय 15a²। सबसे पहले यहाँ पे क्यूब है, हमने इस पे क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो इसका क्यूब बन जाएगा 2a का होल क्यूब। -1 तो वो सिंपल वैल्यू होती है जिसका 1 का तो होल क्यूब बन ही जाता है, सही है ना। तो 1 का होल क्यूब लगा दिया हमने। अब हमने क्या किया, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि ये जो है वो एक पे पावर क्यूब है, एक पे स्क्वायर है, तो हम इसका सिंपल कॉमन निकाल लेंगे। तो ये बन जाएगा 2a² कॉमन निकल गया, होल ब्रैकेट बनाया, 2 × 2 = 4, 2a² से a³ कटिंग होगी तो एक a बच गया, प्लस 2a², 1 × 2a² तो 1 आ गया। अब वही चीज़ जो हमने ऊपर की थी, यानी मल्टीप्लाई का निशान करेंगे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये 15a - 25 आ जाएगा। अब ये है 6a² - 13a + 5, ये नीचे आ गया। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई यहाँ पर भी वही चीज़ होगी कि वैल्यूज़ जो हैं वो वेरिएबल के ऊपर पावर के डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है, कॉमन निकालना है। a³ कॉमन निकाल लिया, 2a बच गया इधर से, प्लस 1 आ गया, ठीक है ना, बाय 15a² एज इट इज़ आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो फार्मूला जितने में लग रहे हैं, हमने उसको ओपन करना है। a³ - b³ का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। और ये कैसे खुलता है, ये खुलता है a - b और फिर a² + 2a + ab + b², ठीक है ना, ये तरह से ओपन होता है। तो a - b का मतलब है, a तो सिंपल वैल्यूज़ को लिख देना है, 2a - 1 लिख देना है, उसके बाद 2a का होल स्क्वायर प्लस a वाली वैल्यू और फिर b वाली वैल्यू प्लस 1 जो सेकंड वैल्यू उसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, बाय। अब आपने देखे 2a + 1 और ये 2a + 1 यहाँ से कटिंग हो गई, तो यहाँ पर आपके पास बच गया 2a², ये आ गया 2a², ठीक है ना। मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है वो 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, 5 × 3 = 15 है, एक a आ गया, -5 5 × 25 तो 5 आ गया, ठीक है ना। अब आप ये देख रहे हैं 6a² - 13a + 5, तो ये वो वाली वैल्यू है जिसका आपने क्या है मिड टर्म ब्रेक निकालना है। तो आपने इसका मिड टर्म ब्रेक कैसे निकालना है, इसका मिड टर्म ब्रेक में यहाँ पे निकाल दो, 6a² - 3a - 10a + 5, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा, 3 और 10 को प्लस करेंगे 13 आ जाएगा। अब आप यहाँ से कॉमन निकालें तो 3a कॉमन आ गया, तो 3 × 2 = 6 और एक a बच गया, -1 बच गया, -2 कॉमन निकल गया आपके पास यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 सॉरी आपके पास 5 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 5 × 2 = 10 आ जाएगा, a आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 5 × 1 = 5 आ गया, ठीक है ना। तो दोनों वैल्यू सेम आ गई। यहाँ पर आपके पास एक ब्रैकेट बन जाएगा 3a - 5 और एक ब्रैकेट बन जाएगा 2a - 1 मल्टीप्लाई a³ बाय 15a², ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 × 1 = 5 है, 5 × 3 = 15 है, सही है ना। 3a - 5 से 3a - 5 कैंसिल हो गया। अच्छा ये क्यूब है, यहाँ पर ये स्क्वायर वाला a है, सही ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये स्क्वायर वाला कैंसिल और यहाँ पर ये स्क्वायर वाला कैंसिल, ठीक है ना। तो एक a यहाँ पर बच गया, एक a यहाँ पर बच गया, उससे भी ये वाले स्क्वायर वाली कटिंग हो तो यहाँ पर एक a बच गया। अब ये 3a है, अच्छा जी यहाँ पे 3a, ये 2a - 1 से ये वाला 2a - 1 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 3a यहाँ पर बच गया और यहाँ पे 2 बच गया नीचे। अब आप इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर खोलें, 2 × 2 = 4a² प्लस 2a + 1 बाय 2 × 3 = 6a, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये आपने 4.6 के आज 6 सवाल जो हैं वो सीख लिए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप 4.6 के अगले सवाल 7 to 13 करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।